हेलो। सुबह के 5:40 हुए हैं और आज का वीडियो मुझे नीचे डेस्क पर बैठकर बनाना पड़ेगा क्योंकि फ़ोन में बैटरी ख़त्म हो गई। मैं इसे चार्ज करना भूल गया था। पर बात जिस बारे में मैं करना चाहता हूँ वो है टेक्नोलॉजी, ट्रेडिशन और ट्रेडिशन को तोड़कर भविष्य का निर्माण करने वाली टेंडेंसी का। मैं कोशिश करता हूँ वीडियोस बनाते समय कि मैं बैकग्राउंड में म्यूज़िक या साउंड इफ़ेक्ट्स ना डालूँ, ताकि आप लोग सुबह का जो साउंड होता है, चिड़ियों की चहचहाहट, दूर किसी बस की हॉर्न, ये सब भी सुन सकें, क्योंकि इट्स अबाउट बीइंग नेचुरल। और उसका कारण ये है कि एक ऐसी दुनिया में जहाँ पे हर वीडियो मेकिंग एडवाइस आपसे कहती है कि अगर आप ऐसे अगर आप कोई चीज़ कहते समय फंबल कर गए तो उसको छुपा दो, उसको हाइड कर दो, सिर्फ वही टेक वीडियो में इंक्लूड करो जो परफेक्ट है। तो और अगर बैकग्राउंड से कोई गुज़र गया या पीछे से कोई आवाज़ आ गई, उसको हटा दो और दोबारा टेक लो, या एआई का इस्तेमाल करो अपने बैकग्राउंड साउंड को क्लियर करने के लिए। हम अपने आप को एक ऐसी लेवल ऑफ परफेक्शन तक पुश कर रहे हैं, जहाँ तक कंटेंट क्रिएशन का सवाल है, जो कि ह्यूमन नहीं है। कुछ वीडियोस ऐसे हैं, मतलब एक कोई है जो कि अपने वीडियोस का इस्तेमाल, वीडियो को बनाने का जो प्रोसेस है वो एआई का इस्तेमाल करके करता है। और उसने एआई को ट्रेन किया है अपने वीडियोस के सैंपल पर, और एआई परफेक्ट है। वो कैमरे को देखता है, उसकी आंखें ज़्यादा ब्लिंक नहीं करती, इधर उधर नहीं जाती, वो फंबल नहीं करता है, उसका बैकग्राउंड साफ़ और सुंदर है, और वो वीडियो एक इंसान द्वारा बनाया गया लगता है, पर साथ ही साथ नहीं भी लगता है, क्योंकि इंसान ऐसे नहीं होते। हम नॉर्मल जब किसी से बात करते हैं, हम लोग ग्रामेटिकल मिस्टेक्स करते हैं, फंबल करते हैं, इंटरप्शंस होती हैं, बैकग्राउंड में कोई चिल्लाता है, आप उस पर चिल्लाते हैं, चाय पीते हैं तो सुड़सुड़ाहट की आवाज़ आती है, बैकग्राउंड में किसी गाड़ी का हॉर्न, दूर किसी बच्चे का रोना या कुत्ते का बिलबिलाना, ये सब होता रहता है। ये लाइफ है। और मैंने डिसाइड किया है इस चैनल पर, कम से कम चूँकि मैं एआई के बारे में थोड़ी बहुत बात करता हूँ, मैंने डिसाइड किया है कि मैं जब वीडियो बनाऊँगा तो मैं अपनी इंसानियत को एम्ब्रेस करूँगा, मैं अपने नॉर्मल होने को एम्ब्रेस करूँगा। मैं कोशिश करूँगा कि मैं फंबल अगर करूँ, और अगर बहुत ज़्यादा, मतलब फंबल होते हैं और फिर फंबल भी होते हैं, मतलब एक फंबल, एक छोटा सा फंबल है, उसको मैं छुपाने की कोशिश नहीं करूँगा। मैं कई सालों तक लाइव स्ट्रीम करता था, अब बंद कर दिया है। और लाइव स्ट्रीम के दौरान आपको मौका नहीं मिलता अपने मिस्टेक्स को छुपाने का। आपके पास अपने मिस्टेक्स को गले लगाने के अलावा और कोई चारा नहीं होता। आई एम गोना कीप दैट। सो मुझे आदत पड़ गई है बस कैमरे को देखकर ऐसे ही बात करने की, और मुझे कोई ख़ास ज़रूरत महसूस नहीं होती अपनी गलतियों को छुपाने की, क्योंकि मैं इंसान हूँ। और आने वाले भविष्य में जब हम एआई द्वारा बनाए गए कंटेंट के साथ compete कर रहे होंगे, तो जो चीज़ हमें इंसान बनाए रखेगी वो हमारी इम्परफेक्शंस हैं, वो हमारी मिस्टेक्स हैं, वो हमारी लाइफ का कॉम्प्लिकेटेड होना है। इनफैक्ट अगर कोई एआई चाहता है, अगर कोई एआई से वीडियो बनाकर चाहता है कि लोगों को लगे कि ये एआई ने नहीं बनाया, तो उसको वीडियोस में जानबूझकर मिस्टेक्स डालने होंगे। क्योंकि जब कोई कंटेंट पीस परफेक्ट होता है तो लगता है कि इसको मशीन ने किया है। और मैं मशीन नहीं हूँ, और ना ही मैं मशीन बनना चाहता हूँ। इसके ऊपर पहले वीडियो बना चुका हूँ, आप लोग जाकर देख सकते हैं। पर जिस बारे में मैं आज बात करना चाहता था वो है हम लोग किस प्रकार, क्या था वो, हाँ, परंपरा, प्रतिष्ठा और एआई, और राधा परंपरा, प्रतिष्ठा और टेक्नोलॉजी। क्योंकि हम लोग अपने दिमाग में ये खांचे बना लेते हैं जिसमें हम लोग अतीत को और भविष्य को अलग अलग फ़ोल्डर्स में डाल देते हैं, और हम लोग टेक्नोलॉजी के बारे में कुछ अजम्पशंस करते हैं। हम लोग अज्यूम करते हैं कि नई टेक्नोलॉजी यानी कि भविष्य, और पुरानी चीज़ें यानी लैक ऑफ टेक्नोलॉजी। और मुझे लगता है कि हमें इन फ़ोल्डर्स को, इन कैटेगरीज़ को थोड़ा सा रीवैल्यूएट करना चाहिए, क्योंकि
ऐसा हमेशा होता नहीं है। इनफैक्ट अगर हम इस समय टेक्नोलॉजी जिस भी रूप में हमारे आसपास मैनिफेस्ट कर रही है, सोशल मीडिया, एआई वगैरह, अगर हम उस पर नज़र दौड़ाएं थोड़ी सी, तो हम पाएंगे कि टेक्नोलॉजी हमेशा भविष्य का रिप्रेजेंटेटिव नहीं होती। कभी कभी वो ट्रेडिशन को बढ़ावा देती है। अब सोशल मीडिया को ले लीजिए। सोशल मीडिया एक ऐसी टेक्नोलॉजी है तो जो जो देश के इस कोने को देश के उस कोने से जोड़ सकती है। दुनिया के किसी भी कोने में बसे इंसान से आपकी बात करा सकती है। दुनिया भर की खबरें आप तक चुटकी बजाते पहुंचा सकती है। पर उसका इस्तेमाल किस लिए हो रहा है? उसका इस्तेमाल हो रहा है सदियों पुराने सड़े गले अंधविश्वासों को जीवित रखने के लिए। उसका इस्तेमाल हो रहा है ट्रेडिशनलिस्ट पॉलिटिक्स को बढ़ावा देने के लिए। टेक्नोलॉजी वही करती है एट द एंड ऑफ द डे जो हम उससे करवाते हैं। और हम जो टेक्नोलॉजी से करवाते हैं वो अक्सर वो चीज़ें होती हैं जो अब तक होती आई हैं। एआई को ले लीजिए। एआई को ट्रेन किया गया है इंसान द्वारा क्रिएट किया गया है सारे डाटा पर। यानी कि हमने आज तक जो लिखा है, जो फ़ोटोज़ ली हैं, जो तस्वीरें बनाई हैं, जो मैथमेटिक्स किया है, जो लिटरेचर लिखा है, वो सब। और ये सब अतीत है। सो एक तरह से अगर मैं ये कहूँ कि एआई असल में सिर्फ परंपरा का निर्वहन कर रहा है तो मैं गलत नहीं होऊंगा। एआई सिर्फ अतीत को देख रहा है और अतीत के बेसिस पर ही हमें वो सब दे रहा है जो हम इस समय उससे मांग रहे हैं। और इसीलिए फॉर आर्ग्यूमेंट सेक आई वांट टू प्रपोज दैट फ्यूचरिज्म, भविष्य के बारे में सोचना, भविष्य को इमेजिन करना, भविष्य के बारे में फ्रेमवर्क्स बनाना और ये कल्पना करना कि भविष्य कैसे होंगे, भविष्य कैसे हो सकते हैं, भविष्य कैसे होने चाहिए, ये एक पेटेंटली ह्यूमन कंसर्न है। मैं स्टार वॉर्स और स्टार ट्रेक का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, दोनों ही देखता हूँ। दोनों में ही आपको अद्भुत टेक्नोलॉजीज़ देखने को मिलेंगी। दूर किसी गैलेक्सी में चल रही पॉलिटिक्स या कॉमर्स या इंट्रीग वगैरह के एग्जांपल्स देखने को मिलेंगे। पर स्टार वॉर्स और स्टार ट्रेक में एक बड़ा फ़र्क है और वो फ़र्क प्राइमरीली ये है कि जब टेक्नोलॉजी की बात आती है, जब टेक्नोलॉजी के बारे में लोग बात करते हैं, तो स्टार वॉर्स में ऐसा नहीं है कि टेक्नोलॉजी ने एक यूटोपिया का निर्माण किया है। स्टार ट्रेक में ये दिखाया जाता है कि टेक्नोलॉजी ने समस्याएं सॉल्व कर दी हैं। समाज की जो समस्याएं हैं, युद्ध, डिस्क्रिमिनेशन, पॉवर्टी एट्सेट्रा, ये सब टेक्नोलॉजी से समाप्त हो गई हैं। स्टार वॉर्स में टेक्नोलॉजी का जो रोल दिखाया जाता है वो मुझे ज़्यादा रियलिस्टिक लगता है, क्योंकि वहाँ समाज की समस्याएं समाप्त नहीं हुई हैं। इनफैक्ट वो पूरी गैलेक्सी बहुत ही भयानक सामाजिक समस्याओं से जूझ रही है। और टेक्नोलॉजी असल में उन लोगों के हाथ में है जो इन समस्याओं के या तो सोर्स हैं या तो उनसे बेनिफिट करते हैं। टेक्नोलॉजी जैसे किसी ग्रह को उड़ा देना, पूरे ग्रह को बर्बाद कर देना, उस ग्रह पर रहने वाले सारे लोगों को मार देना, एक कॉरपोरेशन या एक पॉलिटिकल गवर्नमेंट के हाथ में है। स्टार ट्रेक में टेक्नोलॉजीज़ ऐसी हैं जिसका इस्तेमाल रिबेल्स करते हैं, पर टेक्नोलॉजी का होना और ना होना इममटीरियल है। जो मैटर करता है स्टार वॉर्स में वो है इंटेंशन। इंटेंशन समाज को बदलने का, इंटेंशन अतीत से छुटकारा पाने का, इंटेंशन एक बेहतर भविष्य बनाने का। स्टार ट्रेक में टेक्नोलॉजी को ही सल्यूशन मान लिया गया है। स्टार ट्रेक में ऐसा नहीं है कि यूनिवर्सली स्टार ट्रेक में ऐसा होता है, पर एक बड़ी हद तक अगर आप कैनन स्टार ट्रेक लिटरेचर देखें, जीन रॉडनबरी का विजन देखें, तो वो ये मानता है कि टेक्नोलॉजी की वजह से भविष्य बेहतर होंगे। वो इस बात को ध्यान में नहीं रखता कि जो समस्याएं समाज में हैं हमें, वो इस वजह से नहीं हैं कि हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है। इस समय जैसे मैंने पॉइंट आउट किया, एआई और सोशल मीडिया टेक्नोलॉजीज़ हैं, पर वो टेक्नोलॉजीज़ इस्तेमाल हो रही हैं ऐसे लोगों के द्वारा जो कि अतीत को ज़िंदा रखना चाहते हैं, जो कि अतीत के वैल्यू सिस्टम्स को ज़िंदा रखना चाहते हैं, जिन्हें लगता है कि चेंज बुरा है और जो अपने आप को प्राउडली ट्रेडिशनल कहते हैं। भविष्य का निर्माण अक्सर, हमेशा नहीं पर अक्सर, अतीत के बेसिस पर नहीं कर सकते, बिकॉज दैट डिफीट्स द पर्पस। दैट्स जस्ट स्टेटस कोइज्म। एक चीज़ चल रही है, आगे क्या होगा वही चीज़ चलेगी। हम अतीत और भविष्य के बारे में दो अलग अलग चीज़ों के रूप में बात ही नहीं कर रहे, फिर हम एक ही चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं और उस पर हम दो लेबल लगा रहे हैं।
एक किताब है कोरी डॉक्टरोव की जिसका नाम है लिटिल ब्रदर। लिटिल ब्रदर का जो मतलब थीम है वो ये है कि सरकार आप पर टेक्नोलॉजी की मदद से नज़र रख रही है। ठीक वैसे ही जैसे जॉर्ज ऑरवेल की किताब 1984 में किया गया था। उस किताब में इस एंटिटी को, इस ओवर पावरिंग सुपर स्ट्रक्चर को बिग ब्रदर कहा गया था। कोरी डॉक्टरोव की किताब का नाम है लिटिल ब्रदर और उसका थीम है कि अगर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके सरकार आप पर नज़र रख सकती है, आपकी ज़िंदगी को कंट्रोल कर सकती है, तो आप भी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके सरकार के ख़िलाफ़ आवाज़ उठा सकते हैं, उसके रास्ते में रोड़े पैदा कर सकते हैं। बहुत अच्छी किताब है, ओरिजिनली यंग अडल्ट्स के लिए लिखी गई थी, पर मैं रेकमेंड करूँगा कि अगर आप पढ़ना चाहते हैं इस प्रकार की कोई चीज़ गिवन आवर प्रेजेंट डे पॉलिटिकल क्लाइमेट, तो डेफिनेटली पढ़ें। कोरी डॉक्टरोव ऑथर का नाम है, बुक का नाम है लिटिल ब्रदर। पर पॉइंट उसका ये था कि टेक्नोलॉजी बाय इटसेल्फ इज़ नाइदर हियर नॉर देयर। फ़र्क पड़ता है टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कौन कर रहा है, फ़र्क पड़ता है टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल जो कर रहा है वो किस लिए कर रहा है। अगर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल पावरफुल लोग करेंगे और टेक्नोलॉजी को दूसरों के रीच से बाहर रखेंगे और एक्सपेंसिव बनाए रखेंगे, तो टेक्नोलॉजी से एक सुंदर भविष्य का निर्माण नहीं होगा। भविष्य का निर्माण होगा जब भविष्य के प्रति हम लोग इंटेंशनैलिटी दिखाएंगे, जब हम कहेंगे कि हमें ऐसे भविष्य चाहिए, हमें एक भविष्य चाहिए जहाँ पे रेसिज्म, डिस्क्रिमिनेशन, वॉर, पॉवर्टी, कास्टिज़म वगैरह ना हो। और ये करने के लिए हम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं, चलो देखते हैं। पर सिर्फ टेक्नोलॉजी के आ जाने से सुंदर भविष्य नहीं बनते हैं और इसको समझना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, ख़ासकर इस काल में जहाँ पे हमारे आसपास टेक्नोलॉजी के बहुत सारे मैनिफेस्टेशंस हैं जो हेल्दी नहीं हैं और जिन्हें हेल्दी होना चाहिए। लो भाई, चाय भी ठंडी हो गई। आइस टी। एक बार याद दिलाना चाहूँगा कि अगर आप मेरे थॉट्स से एग्री करते हैं और आप इस प्रकार के और थॉट्स सुनना चाहते हैं या पढ़ना चाहते हैं, तो आप मेरे ईमेल न्यूज़लेटर को सब्सक्राइब कर सकते हैं जिसका नाम है विमोज आइडियाज़। ये आपको मिलेगा www.vimo.in पर। यहाँ पे मैं हफ्ते भर एसेज भेजता हूँ और हफ्ते के एंड में एक पॉडकास्ट एपिसोड भेजता हूँ जो कि इंग्लिश में है। अगर आप पढ़ना नहीं चाहते और सिर्फ सुनना चाहते हैं तो आप इस पॉडकास्ट के लिए सर्च कर सकते हैं स्पॉटिफाई वगैरह पर। पॉडकास्ट का नाम है विमो IRL, VIMOH स्पेस IRL। साथ ही साथ इस चैनल को सपोर्ट करने के लिए थैंक यू। आप सब ने पिछले कुछ हफ्तों में काफ़ी लोगों ने ज्वाइन किया है। अगर आप मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं, मेरे काम को सपोर्ट करना चाहते हैं, तो इस चैनल का मेंबर ज़रूर बनिए। नीचे जो ज्वाइन बटन दिया गया है उसको दबाकर। साथ ही साथ इस चैनल को सपोर्ट करने के लिए आप पेट्रियन पर भी मुझे सपोर्ट कर सकते हैं, patreon.com/vimo पर, VIMOH। थैंक यू वेरी मच। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। बाय बाय।